सतनाम सतसाहिब। धार्मिकता व अधार्मिकता की जो कैसे हम अपने आप की परीक्षा करें कि वास्तव में हम धार्मिक मार्ग पर हैं या अधार्मिक मार्ग पर। और मनुष्य होने का यानी यदि हम लोग मनुष्य हैं तो हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है कि हम धार्मिक बने। धार्मिक बन करके इस मनुष्य शरीर का पाने का लक्ष्य होता है कि हम हमारा जन्म और मरण यानी पुनर्जन्म से छुटकारा मिले, जिसको हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं, ईसाई धर्म में अनंत जीवन कहते हैं, बौद्ध धर्म में भी निर्वाण कहते हैं और इस्लाम धर्म में आखिरत सुधारना कहते हैं। तो यदि हम धार्मिक है या अधार्मिक है तो कैसे करें, कैसे इसकी पहचान करें? तो हम जब किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारे अंदर से दो तरह की आवाज़ें या धावने से या अंदर से दो तरह के किसी भी कार्य को करने के लिए दो तरह की आज्ञाएं या मन से निकलती है कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही है या गलत है। तो जो पहली आवाज़ है वह मन की होती है और दूसरी जो आवाज़ होती है वह आत्मा की होती है, रूह की होती है। तो जो आत्मा की आवाज़ होती है वह उस अदृश्य शक्ति जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, सतगुरु कहते हैं, उसकी आवाज़ होती है। लेकिन यदि हम संसारिक हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं, ध्यान योग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर मन की आवाज़ हावी हो जाती है और फिर व्यक्ति मन की आवाज़ शैतान की होती है, यानी शैतानी गुण वहाँ पर क्रियाशील हो जाते हैं। शैतानी गुण होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ईश्वरीय गुण होते हैं यानी आत्मिक गुण होते हैं आत्मिक आवाज़ के, वह संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता। यह सभी धर्मों में होती है। जैसे बौद्ध धर्म में जो ईश्वरीय गुण है वह पंचशील युक्त होते हैं, यानी जब आपकी आत्मा की आवाज़ निकलेगी तो पंचशील वाली ही सदाचरण आपके द्वारा होने चाहिए। और यदि मन हावी है तो आप पंचशील को धारण नहीं कर सकते अपने आचरण में, यानी पंचशील के ठीक विपरीत आप आचरण करेंगे। और यदि आप इस्लाम धर्म से हैं तो जो अल्लाह की आवाज़ है, जो रूह की आवाज़ है, वह होती है कि आप ईमान युक्त कार्य करेंगे, यानी जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही आप दूसरे के लिए कार्य करेंगे। और यदि शैतान या मन की आवाज़ है, नफ्स की आवाज़ है, तब आप जो है ईमान के विरुद्ध कार्य करेंगे। आप अपने लिए तो अच्छा चाहेंगे लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। ऐसे ही ईसाई धर्म में भी है। यदि आप परमेश्वर की आवाज़ हावी है या परमेश्वर की आवाज़ आप मानते हैं, प्रार्थना को मानते हैं, प्रार्थना करके परमेश्वर की आवाज़ को फॉलो करते हैं, तब आप जो बाइबल में वर्णित है 10 आज्ञाएं जो कि पंचशील जैसी ही होती है, तो आप फिर जो है 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे अपने दैनिक जीवन में। और यदि शैतान या मन की आवाज़ सुनते हैं तब आप जो है 10 आज्ञाओं के ठीक विपरीत आचरण करेंगे। तो हम और यह आत्मिक आवाज़ या मन की आवाज़ को कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं? इसको हम ध्यान योग के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। यानी इसको हिंदू धर्म में ध्यान योग कहते हैं, बौद्ध धर्म में भी ध्यान योग कहते हैं और इस्लाम धर्म में इबादत करना कहते हैं, ईसाई धर्म में इसको कहते हैं मन को फिराने वाली प्रार्थना करना। तो यानी हम कैसे अपनी आत्मिक आवाज़ को ज़्यादा सुदृढ़ करें? हम ध्यान योग के द्वारा या मंत्र जाप के द्वारा इसे सुदृढ़ कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जो मन को एकाग्र करने वाली विधि होती है वह मंत्र जाप होती है और संत मत में भी नाम जाप होती है।
और ईसाई धर्म में इसको परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के नाम की स्तुति करना कहते हैं। और इस्लाम धर्म में भी इसे अल्लाह के नाम की तस्बीह करना कहते हैं या जिक्र करना कहते हैं। यानी सभी जगह नाम या शब्द आया है। यानी इसको आत्मिक आवाज को सुदृढ़ करने के लिए एक शब्द होता है जिसको हम मंत्र भी कह सकते हैं। मंत्र एक शब्दों का समूह है। तो इस यानी मन को एकाग्र करने के लिए, मन को मारने के लिए और आत्मिक आवाज को सुदृढ़ व जगाने के लिए ध्यान योग किया जाता है, जिसमें इस शब्द या नाम का जिक्र, स्मरण, मंत्र जाप करना इसको कहते हैं। इन सब क्रियाओं में एक जैसी क्रिया होती है, संज्ञाएं अलग है इसलिए हमें लगता है कि अलग अलग है, लेकिन क्रिया एक जैसी होती हैं। तो इसके द्वारा हम अपने आत्मिक आवाज को सुदृढ़ कर सकते हैं, जगा सकते हैं। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग का सही तरीका व मार्ग अपनाएं, तब हम जा कर के धार्मिक बन सकते हैं, वह बन जाते हैं। यदि हम कोशिश करेंगे तो बन जाते हैं। वैसे तो हम सभी लोग, अधिकतर सभी धर्मों के लोग धार्मिक हैं, सभी किसी न किसी धर्म को मानते हैं। लेकिन यदि हम अपने ही धर्म के अनुसार अपने ही परमेश्वर अल्लाह ईश्वर के नाम का जाप करना, तस्बीह करना, स्तुति करना सीख जाते हैं, तब आप फिर चाहे किसी भी धर्म से हो, आपका मन एकाग्र होगा। और जो मन एकाग्र हो कर के जो आत्मिक आवाज़ सुदृढ़ होती है, यानी सदाचरण आपके फिर जीवन से निकलते हैं, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता, या 10 आज्ञाएं वाले आचरण, या पंचशील वाले आचरण, या ईमान वाले आचरण आपके व्यवहार से निकलेंगे, भले ही आप चाहे किसी भी धर्म से हो। तब हम यानी हमें ध्यान योग करना चाहिए। मन को एकाग्र करने वाली विधि को सबसे महत्वपूर्ण व प्रायोरिटी में रखना चाहिए हमें। यह यानी ये मंत्र जाप, नाम जाप, स्तुति करना, तस्बीह करना हमें आना चाहिए, तब हम सही अर्थों में अपने धर्म के अनुसार सही मार्ग पर होंगे। तो आइए और बड़े ध्यान योग करें। सतनाम सत।